हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर कंप्यूटर। लास्ट क्लास में बेटा अपन ने कुकीज़ के बारे में पढ़ा था। कुकीज़ क्या होती है? मैंने आपको बताया था कुकीज़ एक टाइप का एक वायरस होती है जो आपके कंप्यूटर को उसकी स्पीड पे इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, अगर कुकीज़ आपके कंप्यूटर में ज़्यादा है तो आपका कंप्यूटर क्या होता है, स्लो वर्क करता है। ठीक है, प्रॉपर काम नहीं करता है और हैंग हो जाता है। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, इसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। तो आप लोग इससे ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा चैप्टर्स। ठीक है, कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है तो बेटा मैं रीड नहीं करूँगा, केवल एक्सप्लेन करूँगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है? डिजिटल सर्टिफिकेट एक इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड है जो एक पर्सन को पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसफ़र को परमिशन देता है। और होता क्या है बेटा इसमें, जैसे कि आप मान लो किसी कोई कंपनी हो और आप कोई वर्क कर रहे हो। ठीक है, आपको सामने वालों को ये यकीन दिलाना है कि ये जो सर्टिफिकेट भेजा है ये कंपनी द्वारा ही भेजा गया है। तो आप कैसे उसे प्रूफ करोगे? क्योंकि इंटरनेट के थ्रू तो उसका प्रिंट या उसे कोई भी देख सकता है। अपन को इसके लिए बेटा कोई प्रूफ होना चाहिए जिससे सामने वालों को ये यकीन हो जाए कि ये जो मुझे डॉक्यूमेंट मिला है ये अपन को एक अथॉरिटी द्वारा ही मिला है। तो इसके लिए क्या करती है कंपनी, एक सिग्नेचर यूज़ करती है। ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। ठीक है, डिजिटल सर्टिफिकेट सिग्नेचर एक ही बात होती है। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, सामने वाले को ये यकीन हो जाता है कि जो डॉक्यूमेंट मेरे पास आया है अपने पास एक लीगल अथॉरिटी के थ्रू ही आया है। अगर आपको डिजिटल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना है या करना है तो आपको इसे यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, डिजिटल साइन बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसकी भी एक लिमिट होती है। डिजिटल साइन का मतलब ये नहीं होता है कि एक बार आपने किसी कंपनी से या किसी डोमेन से कोई डिजिटल परमिशन ली तो आप उसे लाइफ टाइम के लिए यूज़ करो या लाइफ टाइम तक यूज़ करो। इसकी एक लिमिट होती है 2 साल या 3 साल, जिसके बाद इससे क्या करना पड़ता है, अपन को रीन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है बेटा, विदाउट रीन्यू ये अगेन वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो क्या होता है, एक बार मैं इसे रीड करूँगा। द सर्टिफिकेट कंटेन द नेम ऑफ द सर्टिफिकेट होल्डर, ए सीरियल नंबर, एक्सपिरेशन डेट्स एंड ए कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट होल्डर पब्लिक की। इसके थ्रू क्या होता है बेटा, आपको एक की मिलती है जिसका यूज़ करके आप डिजिटल साइन कर सकते हो। अगर आप सिंपली समझना चाहो तो आपने देखा होगा एक कंप्यूटर में अपन एंटीवायरस डालते हैं। ठीक है बेटा, आपने क्या करते हो, एंटीवायरस लेके आते हो, सीपीयू में उसकी एक सीडी डालते हो। तो क्या होता है, जैसे आप कंप्यूटर ऑन करोगे या वो सीडी प्ले करोगे तो आप देखोगे कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक पेज खुलेगा, एक बॉक्स खुलेगा जिसमें क्या होता है, वो अपन से उसकी की के बारे में पूछता है। उसके बाद आप देखोगे आपके जो कीट होती है उसके अंदर आपके उसमें की लिखी होती है। की मतलब एक पासवर्ड होते हैं बेटा वो। ठीक है, जिस पासवर्ड को आप उस की पे उस की के थ्रू यूज़ करते हो, जैसे उस पासवर्ड को आप उस पेज के अंदर इंटर करोगे, आपका क्या होगा, पेज आपको अगली रीन्यू डेट दे देगा। ठीक है, जितना भी आपने उसका सब्सक्रिप्शन लिया है, मान लो आपने 1 साल के लिया है, 2 साल लिया है, उसकी वो ड्यू डेट दे देगा और वो अपना वर्क चालू कर देगा वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जैसे आप उसमें की डालते हो, आपका एंटीवायरस होता है जो वर्क करने लग जाता है। तो डिजिटल सर्टिफिकेट और सिग्नेचर भी सेम होते हैं, जिसके थ्रू आपको एक की मिलती है जिसमें आपको आपका नाम, सरनेम, एड्रेस वगैरह इंटर करना पड़ता है। ठीक है बेटा, और आपको इस पर काम करना पड़ता है। तो आप ये इजीली समझ गए होंगे कि डिजिटल सर्टिफिकेट और डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा बेटा, और जो भी आपको दिक्कत आ रही है मुझसे आप कमेंट में जाके पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।